अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तुलबा, वेलकम टू एक्टिव लर्नर्स पॉइंट। ये ब्रीच कोर्स है जमात शशुम के लिए, मज़मून उर्दू। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तुलबा, आज है ब्रीच कोर्स का दूसरा दिन और आज की महारत में हम सीखने वाले हैं हुर्फ की तब्दीली देखकर अल्फाज बोलना, पढ़ना और लिखना। तो यहाँ पर हम सीखेंगे जैसे कि आपको कोई लफ्ज़ दिया गया है तो आप उसका नुक्ता हटा देंगे तो आपको एक नया लफ्ज़ नज़र आएगा। जैसे यहाँ पर दिया गया है अज़हर। अज़हर में जो ज़ोए है, अगर हमने उसका नुक्ता यहाँ पर हटा दिए तो ज़ोए बन जाएगा तोए और अज़हर ये बन जाएगा अतहर। यानी नुक्ता हटाने पर हुर्फ भी बदली हो गया और नया मानी लफ्ज़ बना अतहर। यहाँ पर है दगा। दगा, इस लफ्ज़ में गैन का नुक्ता हटा देंगे तो बन जाएगा दुआ। जमाल, इस लफ्ज़ में जीम का नुक्ता हटा देंगे तो बन जाएगा हम्माल। खौर में खाए का नुक्ता हटा देंगे तो बन जाएगा हूर। इस तरह से तो अल्फाज से नुक्ते हटा के बामानी अल्फाज हमने बनाना सीख लिया। तो चलिए अब मश्क करेंगे। लफ्ज़ से नुक्ते हटाकर बामानी लफ्ज़ तैयार करो। तो आपको जो लफ्ज़ यहाँ दिए गए हैं तो उनके नुक्ते हटाकर आपको बामानी लफ्ज़ तैयार करना है। जैसे कि ज़ाहिर, तो ज़ाहिर का जो ज़ोए का जो नुक्ता है उसे हटा देंगे तो बन जाएगा ताहिर। रोशन, इस लफ्ज़ में शीन और नून का नुक्ता हटाने पर बन जाएगा नया लफ्ज़ रूस। रूस। साजिश में जे और शीन का नुक्ता हटा देंगे तो बन जाएगा सारस। ज़ख़म में जे और ख़ै का नुक्ता हटा देंगे तो बन जाएगा रहम। चोर में चीम के नुक्ते हटा देंगे तो बन जाएगा है वाव रे हूर। है वाव उल्टा पेश और रे हूर। आसमान, इस लफ्ज़ में नून का नुक्ता अगर हम हटा देंगे तो बनेगा आसमां। और मेहमान में नून का नुक्ता हटा देंगे तो बन जाएगा मेहमान। इस तरह से आपको करना है। उसके बाद आओ तख़य्युलाती बने, तो आपको ऐसे अल्फाज लिखना है। आप दरसी किताब, रिसाले या मैगज़ीन, अखबार किसी में से भी मदद लेकर बना सकते हैं और उसके नुक्ते हटाकर बामानी लफ्ज़ आपको बनाना है। जैसे मैंने यहाँ पर दिया हुआ है जलवा, तो लफ्ज़ जलवा में जीम का नुक्ता हटाने पर बन गया लफ्ज़ हलवा। उसके बाद मैंने लफ्ज़ लिया है मान। मान में नून का नुक्ता हटा देंगे तो बन जाएगा माँ। शाल, इस लफ्ज़ में शीन के नुक्ते हटा देंगे तो बन जाएगा साल। इस तरह से आप और भी बहुत सारे लफ्ज़ लिख सकते हैं। तो हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अच्छे से अपनी बयाज़ों में, अपनी कॉपियों में इसे लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।